नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ परिधि जोशी। संगम तट पर आस्था के महाकुंभ का औपचारिक आगाज तो 13 जनवरी से होगा, लेकिन महाकुंभ क्षेत्र में रात का विहंगम और अलौकिक नजारा अभी से मन मोह रहा है। एलईडी बल्ब की दूधिया रोशनी और फसाड लाइटिंग से तंबुओं की नगरी जगमगाने लगी है। संगम के आसपास के पौराणिक मंदिरों और झूसी के रेलवे ब्रिज पर फसाड लाइटिंग लगाई गई, जो रात में बेहद अलौकिक और भव्य नजर आती है। सड़कों के किनारे पोल पर लगाए गए सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह धार्मिक अनुभूति करा रहे हैं। 4000 हेक्टेयर में बसाए गए महाकुंभ क्षेत्र में अभी तक 48,000 से अधिक एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक 67,000 एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी, जबकि पौराणिक मंदिरों में फसाड लाइटें लगाई जा रही है। संगम की धरा पर लगने वाला महाकुंभ रात में कैसा होगा और अभी यहाँ का नज़ारा किस तरीके का है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये नज़ारा संगम क्षेत्र का है। अभी ये मेला पूरी तरीके से बसा नहीं हुआ है, लेकिन रात का जो नज़ारा है वो आप इन लाइटों के ज़रिए समझ सकते हैं कि किस तरीके से तंबुओं की नगरी जो है वो अब आकार ले रही है। और रात का जो नज़ारा है वो बेहद बेहंगम है। और अभी का ये दृश्य है तो आप समझ सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जनवरी में जब महाकुंभ का आगाज होगा तो यहाँ का नज़ारा किस तरीके से रहने वाला है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ का आगाज होगा, जो 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। इसके लिए अस्थायी तौर पर 4000 हेक्टेयर में तंबुओं का एक पूरा शहर बसाया जा रहा है, जिसमें लाखों कल्पवासी और श्रद्धालु रहेंगे। महाकुंभ के वैभव कहे जाने वाले सनातन परंपरा के सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों के अलावा चारों पीठों के शंकराचार्य भी पधारेंगे। उम्मीद है कि इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु भी आएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में धरातल पर एक अनोखा संकल्प उतरेगा, जिसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। यह संकल्प 11,000 त्रिशूल की अद्भुत साधना का है, जिसका मकसद बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदू राष्ट्र निर्माण है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए 10,000 गांव के किसानों, गरीब जनता और रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों से भिक्षा लेकर 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष एकत्र किए गए। ये जो आप रुद्राक्ष जो आप देख पा रहे हैं, ये वो रुद्राक्ष हैं। ये लगभग 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष जो हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष जो हैं वो यहाँ पर कुंभ में लाए गए हैं। और ये कोई मामूली रुद्राक्ष नहीं है, ये वो रुद्राक्ष हैं जो पूरे देश भर से यहाँ पर सभी घरों से जो गरीब मजदूर और जो लोग हैं उनके घरों से ये रुद्राक्ष जो हैं वो एकत्रित किए गए हैं। त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ में भगवान शिव की साधना का अनोखा संकल्प श्रद्धालुओं को इस बार दर्शन के लिए मिलने जा रहा है। रुद्राक्षों से बनने वाली ये ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की कृपा से संसार के समस्त प्राणियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए स्थापित होने जा रही है। यह दिव्य ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंची है। इसी बीच प्रयागराज में महाकुंभ की चल रही तैयारियों की ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें चारों तरफ कैंप लगे दिखाई दिए। इन तस्वीरों में मेला क्षेत्र का नजारा देखते ही बन रहा था। तीर्थराज प्रयाग में 13 जनवरी से धर्म और अध्यात्म का सबसे बड़ा महाकुंभ महापर्व आगाज होगा, लेकिन उससे पहले ही संगम नगरी पूरी तरह से भक्तिमय हो गई है और देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुभूति कराने के लिए योगी सरकार ने अनूठे प्रयोग किए हैं। और इसकी झलक प्रयागराज में हर तरफ देखने को मिल रही है। हर तरफ श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली पेंटिंग पेड़ों और दीवारों पर दिखाई दे रही है। कहीं पेड़ों पर भगवान शिव की पेंटिंग तो कहीं भगवान गणेश की पेंटिंग से संगम नगरी के कण कण में देवताओं को उकेरने का प्रयास किया गया। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की पेंटिंग भी लोगों को खूब लुभा रही है। कई जगह भगवान विष्णु को भी कलाकार ने उकेरा है। इसी तरीके से पीपल के पेड़ों पर गणेश भगवान की तस्वीर और तमाम जो देवी देवता हैं, तमाम जो साधु संत हैं, उनके जो चित्र हैं वो एक तरीके से यहाँ के जो पेड़ हैं उस पर उकेरे गए हैं। तो सीधे तौर पर जो संगम आने वाले श्रद्धालु हैं उनको धार्मिक अनुभूति कराने के लिए यहाँ के न सिर्फ दरो दीवार बल्कि जो पेड़ हैं वो भी कराएंगे। सड़कों से गुजरते समय श्रद्धालुओं की नजर जब पेड़ों पर पड़ती है तो वो भी ठहरने पर मजबूर हो जाते हैं।
महाकुंभ का वैभव कहे जाने वाले साधु संतों की नमन मुद्रा में उकेरी गई तस्वीर, भोलेनाथ का डमरू, त्रिशूल और ब्रह्मा जी के साथ गणेश जी की तस्वीर देखकर लगता है कि संगम नगरी के पेड़ पौधे भी सनातन के सबसे बड़े महापर्व की गौरव गाथा बयां कर रहे हैं। और अब देखिए कुंभ पर ही हमारी खास पेशकश।